ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु
नष्टायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज हम प्रभु जी, हरे कृष्ण दूसरे प्रभु जी। स्कंद का 16वां अध्याय शुरू करेंगे। तो नया अध्याय है, 5 श्लोक पढ़ते हैं। मैं ओम पढ़ूं नमो प्रभु जी। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तश्च अर्थेषु अविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक है पहले स्कंद के पहले अध्याय का। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते यं वा पररीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद अमृतव संयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। 1.3.28 एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। 29वां श्लोक। जन्म गुह्यतं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। 16वें अध्याय में वैकुंठ के दो द्वारपालों हरे कृष्ण वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा शाप। ब्रह्मोवाच इति तद्गणतां तेषाम् इनाम योग धर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं वैकुंठ निलयो विभुः। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मोवाच इति तद्गणतां तेषाम् इनाम योग धर्मिणां
मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठ निलयो विभुः। विकुण्ठनिलयो शब्दार्थ है ब्रह्म उवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा, इति इस प्रकार तत्पाणी गणताम प्रशंसा करते हुए, तेसाम उन मुनि नाम चारों मुनियों का, योग धर्मिणाम ब्रह्म के साथ युक्त होने में लगे हुए, प्रतिनंद्य बधाई देकर जगात कहा, इदम ये सब विकुंठ निलय जिनका धाम चिंता से रहित है, विभु भगवान ने। ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच, दूसरा श्लोक, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च। भगवान कह रहे, कृतर्थैर्कृत्यमां यद्वौ ब्रह्म क्राताम् अतिक्रमम्। श्री भगवान उवाच, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च। कदर्थी कृत्यमां यद्वौ बहु क्रामात् अतिक्रमम्, या बहु अक्राता, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च। जयो विजय कदर्थी कृत्यमां यद्वौ बहुवक्राताम् अतिक्रमम्। शब्दार्थ है, श्री भगवान वाचो, भगवान ने कहा, यह तो ये दोनों तो वे पार्षदों परिचर मह्यम मेरे जय जय नामक विजय विजय नाम एवं निश्चय ही च तथा कदर्थी कृत्य अवहेलना करके मां मुझको यह जो वह तुम्हारे विरुद्ध बहु अत्यधिक अक्राताम किया है, अतिक्रमम अपराध। भगवान ने कहा, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके, अवज्ञा का मतलब मेरे आदेश का पालन न करके आपके प्रति महान अपराध किया है। मेरे साथ पढ़े। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवत भक्त के चरणों पर अपराध करना एक भारी दोष है। यदि जीव वैकुंठ लोक भी पहुंच जाए तो भी संभावना बनी रहती है कि वह अपराध करे, किंतु अंतर यही है कि जब वह वैकुंठ लोक में होता है और यदि संयोगवश वहां कोई अपराध भी करता है तो श्री भगवान उसको बचा लेते हैं। श्री भगवान तथा सेवक के बर्तावों की यही विशेषता है। जैसा कि जय तथा विजय से संबंधित
प्रस्तुत घटना में देखा जाता है। यहाँ पर प्रयुक्त अतिक्रमम शब्द सूचित करता है कि भक्त अपना अपमान करते समय मनुष्य स्वयं भगवान की उपेक्षा कर देता है। द्वारपालों ने गलती से मुनियों को वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका, किंतु क्योंकि वे श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगे थे, अतः बड़े चढ़े भक्तों को आशा न थी कि वे विनष्ट हो सकते हैं। उस स्थान पर श्री भगवान की उपस्थिति भक्तों के हृदयों को अत्यंत मोहक थी। श्री भगवान समझ गए कि असली झंझट तो उनके चरण कमलों का मुनियों को ना दिखना था, इसलिए उन्होंने स्वयं चलकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा। भगवान तो इतने दयालु हैं कि यदि भक्त को कोई अवरोध होता है तो वे स्थिति को इस तरह संभालते हैं कि भक्त को उनके चरण कमलों के दर्शन से भी नहीं होना पड़ता। हरिदास ठाकुर के जीवन में इसका अच्छा उदाहरण मिलता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तो हरिदास ठाकुर जो जन्मना मुसलमान थे उनके साथ थे। हिंदू मंदिरों में विशेष रूप से उन दिनों केवल हिंदू को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। यद्यपि आचरण से हरिदास ठाकुर सर्वोच्च हिंदू थे, तो भी अब अपने को मुसलमान मानते थे और उन्होंने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी दीनता को समझ चुके थे और चूंकि वे मंदिर में दर्शन नहीं करने गए, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ जी से भी अभिन्न हैं, हरिदास ठाकुर के पास नित्य ही आते और उनके साथ बैठते थे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में हम श्री भगवान के इसी आचरण को पाते हैं। उनके भक्तों को उनके चरण कमलों का दर्शन पाने से रोका गया था, किंतु श्री भगवान उन्हीं चरण कमलों से चलकर उन्हें देखने आए जिसकी उन्होंने उन्हें कामना की थी। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी जी उनके साथ थीं। लक्ष्मी देवी सामान्य व्यक्तियों को नहीं दिखती, किंतु श्री भगवान इतने कृपालु थे कि यद्यपि भक्तों ने ऐसे सम्मान की कामना नहीं की थी, तो भी वे लक्ष्मी जी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये कृपा ज्यादा रहती, क्योंकि अदरवाइज सही कह रहे हैं, लक्ष्मी जी अक्सर साथ में नहीं आते जब भगवान को भक्तों से मिलना है। आते भी हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं था, तो लक्ष्मी जी को साथ लेके आए तो दोनों के दर्शन भक्तों को हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी को होस्ट बना दें, आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरा। अरे आपका मैंने बनाया तो था, हट गया होगा ना। धन्यवाद। पल्लवी माता जी तो नहीं आई ना अभी? माता जी कल आएंगे, आज नहीं आ पाएंगे। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। यस्त्वेतयो धृतो दंडो भगवद्भिर्माम अनुव्रतः स एव अनुमतो अस्माभिर् मुनियो देवहेलनात्। ये यस का मतलब यह, तु एतयो ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन यस त्वेतयो भी पढ़ सकते हैं सीधा, जैसे आप चाहें। संधि विच्छेद करके पढ़ना हमेशा अच्छा होता है कि अपने को समझ भी आता है, लेकिन जब संस्कृत नहीं आती है तो दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। यस का यहाँ पर यह है, यह जो ये विसर्ग है, इसके लिए कभी क्या आता है स आधा, कभी क्या आता है र आधा, कभी क्या आता है ओ। यह है तो यो भी हो सकता है। यस्त्वेतयो धृतो दंडो, या यह तु एतयो धृतो, यह एतयो धृतो दंडो भवद्भिर्माम अनुव्रतः स एव अनुमतो अस्माभिर् मुनियो देवहेलनात्। मेरे साथ पढ़िए। यह तु एतयो धृतो दंडो भवद्भिर्माम अनुव्रतः
अनुब्रते स एव अनुमतो अस्माभिः मुनयो देवहेलनाथ। शब्दार्थ है यह जो तू, लेकिन एते हो जय तथा विजय के विषय में यतः दिया गया दंड भवद्भिः आपके द्वारा माम मुझको अनुव्रत है भक्ति करने वाले सह वह एवं निश्चय ही अनुमतः अनुमोदित अस्माभि मेरे द्वारा मुनिया हे मुनियो देव आपके विरुद्ध हेलनाथ अपराध के कारण। हे मुनियो, भगवान कह रहे हैं चार कुमारों को, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। भक्त वो भी हैं, लेकिन वो नए आए हैं उधर भगवान के दर्शन करने। तो मेरे साथ पढ़िए, हे मुनियो, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। और वो भी भक्त है, पर वो भक्त से थोड़ी सी गलती हुई, बड़ी नहीं, लेकिन ये भगवान के लिए ऐसा करते हैं। एक चीज आपको बताऊं, जब कोई शाप देते हैं किसी को, एक ही व्यक्ति है जो उस शाप को नलिफाई कर सकता है कि उसका असर ही ना हो, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। वो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ब्राह्मण के शाप को कोई नहीं उल्टा सकता, कोई नहीं। ब्राह्मण उसको उसकी इंटेंसिटी कम कर सकता है, उसकी तीव्रता कम कर सकता है। शाप एक बार दे दिया ब्राह्मण ने, गया, तीर चला गया, धनुष को छोड़ के चला गया, उसकी तीव्रता कम हो सकती है। जैसे आपने देखा, ये कौन से श्राप देने वाले बहुत ही प्रमुख जो श्राप देते थे, एकदम श्राप, दुर्वासा मुनि गुस्से में, बहुत गुस्से में अगर आ गए, वो श्राप दे बगैर नहीं रहते थे। तो उन्होंने आपको दमयंत क्या था वो जिसको श्राप दिया था, वशिष्ठ मुनि ने दिया था ना, अम्बरीश को तो बच गया जंगल में, जिसको दिया वो वाल्मीकि रत्नाकर, दुष्यंत की पत्नी शकुंतला को प्रभु जी दुर्वासा ऋषि। हाँ, शकुंतला को जब दिया था, शकुंतला के पति का नाम क्या था? भरत महाराज। नहीं, भरत तो दुष्यंत। शकुंतला दुष्यंत वहां आया जंगल में, तो दोनों का बहुत अत्यंत प्रेम हो गया। और ये दुष्यंत जाते हुए उसको अंगूठी देके गया था शकुंतला को, कि ये मेरे याद में अंगूठी रखना तो। और उसके हाथ से अंगूठी गिर गई थी कहीं तालाब में, तालाब में गई थी, सरोवर में गिर गई थी अंगूठी। और वो अपने दुष्यंत के ध्यान में थी। दुर्वासा मुनि ने आवाज दिया शकुंतला को, उसने नहीं सुना, दोबारा दिया, नहीं सुना, तीसरी बार शाप दे दिया, जिसके ध्यान में तू है वो तुझे भूल जाए। ऐसे करते थे दुर्वासा मुनि। तो फिर जब लोगों ने देखा जंगल में ये क्या, ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, इतने शकुंतला को क्यों, ये अब
शाप दे दिया, उनको फिर प्रार्थना की दुर्वासा मुनि को, उसकी कोई गलती नहीं है, ऐसे ऐसे था इसलिए वो नहीं सुन सकी आपकी। तो दुर्वासा मुनि ने उसको कहा ठीक है, ऐसा है, अगर ये उसकी कोई निशानी मिले तो ये उसको, वो इसको याद कर दे, वो इसको फिर याद आ जाए उसको। अब निशानी क्या थी? अंगूठी। अंगूठी तो गई, ये बहुत लंबी कहानी है। फिर वो अंगूठी फिर कोई लाया, किसी को मछली के उसमें पेट में मिला, फिर गए, फिर वो जा करके तब वो उसको पहचान पाया। तो उनका दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था वो भरत था। वो भरत जो है वो भरत कुरु वंश का है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं ना, हे भरत, हे भारत, वो भरत के नाम से कुल का इतना प्रसिद्ध राजा हुआ वो भरत, शकुंतला का बेटा। तो भरत वंशी, इसलिए ये आपके जो कौरव हैं, मतलब कुरु हैं, कुरु पुरु क्या, और भी एक है राजा जिसके नाम से जानते, भरत वंशी कहलाते हैं। पांडव कौरव तो एक ही हुए, एक ही वंश था उनका। तो जो दंड दिया भगवान करे, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। ये पढ़ लिया आपने मेरे साथ? जी प्रभु जी। चौथा श्लोक। तद्वह प्रसादयामि अद्य ब्रह्मदैवं परम हि मे। ये कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है। ये ध है, ह है, यहाँ ह है, जो दौ से जुड़ा हुआ है ये ह है, पर दोनों एक से दिखते हैं, ध भी ह भी। तद ही त्यात्मकृतम मन्ये, या क्या पढ़ सकते हैं इसको? तद ही इति आत्मकृतम मन्ये यद स्वपुंभिर असत्कृता। ऐसे ही पढ़िए जैसे आपको दिखता है, जैसे आपको सुविधा। तद्वह प्रसादयामि अद्य ब्रह्मदैवं परम हि मे। तद ही क्या आत्मकृतम मन्ये यद स्वपुंभिर असत्कृता। अब मेरे साथ पढ़िए। तद्वह प्रसादयामि अद्य ब्रह्मदैवं परम हि मे। तद ही त्यात्मकृतं मन्ये यत् स्वपुंभिर असत्कृता। शब्दार्थ है तत्, इसलिए वह तुम मुनियों, प्रसादयामि, तुमसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान कह रहे हैं भक्त से, बताओ, क्षमा चाहता हूँ, भगवान कह रहे हैं भक्त से। अद्य, अभी, ब्रह्म, ब्राह्मण, दैवम, अत्यंत प्रिय व्यक्ति, परम, सर्वोच्च ही, क्योंकि, मैं, मेरा, तत्, वो अपराध ही, क्योंकि, इति, इस प्रकार, आत्मकृतम, मेरे द्वारा किया हुआ, मन ने मानता हूँ, यत, जो, स्वपुंभि, मेरे सेवकों द्वारा, असत्कृता, अनादरित, मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है ब्राह्मण, क्योंकि भगवान का भक्त होता है ब्राह्मण। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है। कहते हैं ना, अगर आपके किसी आदमी ने, आपके बेटे ने गलती की तो आप कहते हैं मैं अपराधी हूं क्योंकि मेरे बेटे ने गलती की। अगर बेटे ने अच्छा काम किया तो वो पिता को उसका यश जाता है। बेटे ने गलत काम किया तो पिता बदनाम होता है उसमें। ये हमारे भौतिक जगत में होता ही है ऐसा। तो अगर अच्छी शिक्षा बेटे को दी है पिता ने, तो बेटा अपराध नहीं करता है, कहीं पर कोई गलत काम ऐसा नहीं करेगा जिससे उसके माँ बाप का नाम बदनाम।
ये तो भगवान कह रहे हैं मेरे सेवक द्वारा गलती हुई है, ये मेरी गलती है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया हुआ अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। बताओ, भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे। ऐसा ऐसा क्षमा भगवान ने गोपियों से कितनी बार मांगा। मेरे साथ पढ़िए, मेरे लिए ब्राह्मण, मेरे लिए ब्राह्मण, मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं। सर्वोच्च सर्वोच्च तथा तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर मेरे सेवकों के द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। क्योंकि वो द्वारपाल मेरे सेवक है। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ। इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए अपने द्वारा किया, इसलिए मैं घटी हुई क्षमा घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये करना पड़ा भगवान को। पहली गलती द्वारपालों ने रोका, दूसरी गलती ब्राह्मणों ने, उन मुनियों ने भी गलती है उनकी भी, इतने छोटी चीज में उन्होंने उसको साफ दे दिया, वो भी उनकी भी गलती थी। तो इसलिए क्या दिखाया उनको कि उनमें जैसे कि कोई थोड़ा रजोगुण हो, इतना जल्दी गुस्सा क्यों आया। उन्होंने कोई ब्राह्मण के ऊपर लाठी नहीं चलाई, कोई गदा नहीं चलाया, रोका उनको, तुम कौन हो, ऐसे रोका। तो उनकी गलती से अब उनको अपनी गलती का एहसास होगा। अगर मैं कोई गलती करता हूं और मेरे पिताजी को माफी मांगनी पड़े, मेरे लिए कितने शर्म की बात हो जाती। ये ऐसा तो उन्होंने भगवान को इस स्टेज में लाने का जो है ये मुनियों की गलती है, उनको साथ नहीं देना चाहिए था। ऐसा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा, रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान सदैव ब्राह्मणों तथा गौओं का पक्ष लेते हैं, इसलिए गो ब्राह्मण हिताय च कहा गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण या विष्णु ब्राह्मणों के पूज्य देव भी हैं। वैदिक वांग्मय में ऋग्वेद के ऋग मंत्र में कहा गया है कि जो वास्तव में ब्राह्मण हैं वे सदैव विष्णु के चरण कमलों की ओर ताकते हैं। ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। जो लोग योग्य ब्राह्मण हैं वे भगवान के विष्णु रूप की ही पूजा करते हैं, जिसका अर्थ कृष्ण, राम तथा विष्णु के समस्त अंश हैं। तथाकथित ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु वैष्णवों के विपरीत कार्य करता है, उसे ब्राह्मण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव और वैष्णव का अर्थ है ब्राह्मण। जो भगवान का भक्त बन जाता है वह भी ब्राह्मण है। सूत्र है ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को समझ लिया है और वैष्णव वह है जिसने भगवान को समझ लिया है। ब्रह्म साक्षात्कार तो भगवान साक्षात्कार की शुरुआत है। जो भगवान को समझता है वह परम के निर्विशेष रूप को भी जानता है, जो कि ब्रह्म है। अतः जो व्यक्ति वैष्णव बनता है वह पहले से ही ब्राह्मण होता है। यह ध्यान देना होगा कि भगवान द्वारा इस अध्याय में वर्णित ब्राह्मण की महिमाएं उनके भक्त ब्राह्मण या वैष्णव की द्योतक हैं। इससे कभी यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि इस संदर्भ में तथाकथित ब्राह्मण का, जो कि ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न होते हैं किंतु जिनमें कोई भी ब्राह्मण गुण नहीं पाए जाते, उल्लेख हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ये तो एक क्लियर आपको होना चाहिए कि वैष्णव ब्राह्मण तो ऑलरेडी होता है, ब्राह्मण वैष्णव हो जरूरी नहीं है। ब्राह्मण कब वैष्णव होता है? जब वो शुद्ध सत्व में आता है,
वैष्णव हमेशा शुद्ध सत्व में, मतलब वैष्णव का मतलब वो प्रकृति के 3 गुणों को छोड़ चुका है, उनको लांघ चुका है, तो वो ब्राह्मण से ऊपर कैटेगरी में होता है। तो जो वैष्णव है वो ब्राह्मण तो होता ही होता है। ब्राह्मण ये क्या गुण है? ब्राह्मण रजोगुण तमोगुण नहीं होता उसमें। वैष्णव में तो सतोगुण भी नहीं होता। कौन सा? ब्राह्मण सतोगुणी होता है, सॉरी, वैष्णव सतोगुणी होता है। कौन सा सतोगुण? जो रजो तमो से परे है। और जो सतोगुण हमारे भौतिक जगत का है उसमें सतोगुण पीछे है उसके। छोटा भाई, उसका छोटा भाई तमोगुण। कभी कभी आप जो सतोगुण में है भौतिक जगत में, वो कभी कभी रजोगुण में जा सकता है, क्योंकि फिसलना कोई मुश्किल काम नहीं है। कभी भी हो सकता है, जा सकता है, लेकिन वैष्णव नहीं। वैष्णव अगर गिरा नीचे, अगर कभी ऐसा हुआ, फिर वो नहीं उठ सकता, उसका पतन ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। तो ये जो द्वारपाल है वैष्णव है, ये जो द्वारपाल ने जो गलती किया है ये, क्योंकि वहां तो वैकुंठ में जो भी जाता है वो वैष्णव होता है। वैष्णव का मतलब ब्राह्मण है, शुद्ध सत्व वाला, वो तो शुद्ध सत्व वाला है। ये गलती अब हुई कैसे? वहां तो गलती होती नहीं, ये गलती भगवान की माया है, भगवान ने दिखाया ऐसा करने से ये हो सकता है। इससे आपको समझ आना चाहिए कि हम आए कैसे इस भौतिक जगत में। ऐसी गलती कोई हमसे भी हुई होगी, या हमने कहा होगा कि नहीं, हम भी आपकी तरह राज करना चाहते हैं, तो वैकुंठ में तो नहीं हो सकता। भगवान ने कहा जाओ, तुमको सुविधा देता हूं, भौतिक जगत में जाओ, सब कुछ तुम्हारे लिए, हवा पानी प्रकाश वायु जो भी चाहिए सब भगवान ने दे दी। जाओ करो राज, बनो राजा वहां। यत् नामानि च गृह्णाति लोको भक्ते कृतागसि सो असाधुवादः तत्कीर्तिं हन्ति त्वचं इवामय। यत् नामानि च गृह्णाति, हरे कृष्णा, यत्नमानि च गृह्णाति लोको लोको भ्रते कृतागसि कितागशी तो असाधुवादः तत्कीर्तिं सो असाधुवादः सत्कीर्तिं हन्ति त्वचं इवामय। हन्ति त्वचं इवामयः। शब्दार्थ है यत् जिससे नामानि नाम च तथा गृह्णन्ति ग्रहण करता है लोका सामान्य जन प्रत्यय, जब एक सेवक कृत आगसी कुछ गलती कर चुकता है, सह वह असाधुवाद दोष तत् उस व्यक्ति की कीर्तिम ख्याति हंति नष्ट करता है, त्वचम चमड़ी, एवं सदृश आमय कोड़। किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग अपने स्वामी को दोष देते हैं। जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारे चमड़ी को दूषित बना देते हैं, तो एक गलती कर दिया तो पूरा परिवार दोषी हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए, किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से, किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं। उसके स्वामी को स्वामी को दोष देते हैं। जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारे चमड़ी को दूषित बना देते हैं। सारी चमड़ी को बना देते हैं। तात्पर्य, हरे कृष्णा। सुमन त्यागी माता जी,
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अतएव वैष्णव को पूरी तरह सुयोग्य होना चाहिए। जैसा कि भागवत में कहा गया है, जो कोई वैष्णव बन जाता है उसमें देवता के सारे गुण आ जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में 26 गुणों का उल्लेख हुआ है। एक भक्त को सदैव यह देखना चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत में प्रगति के साथ साथ उसके वैष्णव गुणों में भी वृद्धि हो। भक्त को दोष रहित रहना चाहिए, क्योंकि भक्त द्वारा किया गया कोई भी अपराध भगवान पर दाग है। भक्त का कर्तव्य है कि अन्यों के साथ अपने बर्तावों में, विशेष रूप से भगवान के अन्य भक्त के साथ अपने बर्तावों में सदैव सचेत रहे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। इसके साथ साथ एक बात और है। कौन है वैष्णव है? भगवान ने क्या कहा है भगवद गीता में? अपि चेत सुदुराचारो, अपि चेत सुदुराचारो। अभी मुझे लग रहा है कि उससे गलती हो जाती है, और लेकिन वो उसको साधु ही मानना चाहिए। साधु एव च मंतव्य सम्यक व्यवस्थो ही सह। वह अपने को एकदम कहीं गलती हो गई, लेकिन फिर भी भक्त को साधु ही मानना चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो एकदम धर्मात्मा हो जाता है। जरा सा गलती कहीं हुई तो धर्मात्मा हो जाता है। ये जो दो द्वारपाल हैं इनके लिए कह रहा हूं मैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मयि भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का विनाश तो हो ही नहीं सकता। भगवान के द्वारपाल भगवान के भक्त हैं, उनका विनाश हो ही नहीं सकता। उससे गलती हुई, उससे तो उसको साधु ही मानना चाहिए करके। अपि चेत सुदुराचारो, हाँ, अपि चेत सुदुराचारो भजन्ति माम अनन्य भाग, भजन्ति माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो ही सह। ये है पहला। भगवान ने कहा है अगर गलती भी हो गई साधु के द्वारा, उसको साधु ही मानो। अगर वो भक्ति में लीन है, अगर वो भक्ति में लीन नहीं है, भक्ति छोड़ चुका है, तो पतन हो सकता है। लेकिन वैष्णव कभी भक्ति छोड़ता नहीं। उन्होंने भी नहीं छोड़ी। एक गलती हो गई, उन्होंने जो हो गई, उसको भक्त ही मानना चाहिए द्वारपालों को, क्योंकि उनको भगवान उनको विनष्ट नहीं होने देंगे। छठा श्लोक है, यस्य अमृत अमल यशः, यस्य अमृत अमल यशः शर्वावगाः सद्यः पुनाति जगदास पश्चात् विकुंठः सो अहम अवद्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिः छिन्द्यां स्वबाहुम् अपि वह प्रतिकूल वृत्तिम्। यस्य अमृत अमल यशः श्रवण अवगाहः सद्यः पुनाति जगदाश्च पश्चात् विकुंठः सो अहम अवध्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिः छिन्द्यां स्वबाहुम् अपि वह प्रतिकूल वृत्तिम्। मेरे साथ पढ़िए। यस्य अमृत अमल यशः, यस्य अमृत अमल यशः श्रवण अवगाहः, यस्य अमृत अमल यशः श्रवण अवगाहः यस्य अमृत अमल यशः तद्यः पुनाति दगजास पश्चात् विकुंठः सो अहम भवद्भ्य उपलब्ध सुकीर्थ कीर्तिः
तो अहम चिन्त्यां स्वभावम् अपि वह प्रतिकूल वृत्तिम् छन्द्याम स्वभावं प्रतिकूलवृत्तिम्। शब्दार्थ है यश जिसका अमृत अमृत अमल दूषण रहित, यश यश महिमा, श्रवण सुनना, अवगाह प्रविष्ट करना, सद्य तुरंत, पुनः पवित्र करती है जगत ब्रह्मांड, आस्वपचात कुत्ता भक्षक तक, विकुंठ चिंता रहित, स वह व्यक्ति अहम मैं हूँ, भवद्भ्यः आपसे उपलब्ध प्राप्त सुतीर्थ तीर्थ यात्रा का सर्वोत्तम स्थान, कीर्ति यश छिंद्याम काट देगा, स्वबाहुम अपनी भुजा, अपि भी वह तुम्हारे प्रति प्रतिकूल वृत्तिम शत्रुवत कार्य करते हुए। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चांडाल भी जो कुत्ते का मांस पकाकर खाकर खाता है, वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वो मेरे नाम यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है। किसने? मुनियों ने। अतः मैं अपनी ही भुजा को काटकर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूंगा यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल हो, और आपके प्रतिकूल हो तो मैं भुजा भी काट दूंगा। भगवान कह रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चांडाल भी, जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर जीता है, जो कुत्ते का मांस पकाकर है, वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है। वो भी तुरंत शुद्ध हो जाता है। कब? यदि वो मेरे नाम यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार किया है। अतः मैं अपनी ही भुजा को काटकर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूंगा यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। तात्पर्य बताइए। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यदि मानव समाज के सदस्य कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लें तो उसका वास्तविक शुद्धिकरण हो सकता है। सारे वैदिक वाग्मय में इसका उल्लेख है। जो भी निष्ठा पूर्वक कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह सद्व्यवहार में उन्नत न होने पर भी शुद्ध हो जाता है। भक्त का चयन मानव समाज के किसी भी वर्ग से किया जा सकता है। यद्यपि ऐसा नहीं की जाती कि समाज के सारे अंगों के सारे लोग अच्छे व्यवहार वाले हैं, जैसा कि इस श्लोक में तथा भगवत गीता में कई स्थानों पर कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ना भी ले और या यदि वह चंडालों के परिवार में भी जन्म ले, किंतु यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवत गीता 9.30 से 32 में स्पष्ट कहा गया है कि चाहे मनुष्य सुंदर आचरण का न हो, किंतु यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह साधु स्वभाव वाला व्यक्ति समझा जाता है। जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में है तब तक अन्यों के साथ बर्ताव में उसके दो विभिन्न संबंध रहते हैं, एक तो शरीर से संबंधित और दूसरा आत्मा से संबंधित। जहाँ तक शारीरिक मामलों या सामाजिक कार्यों का संबंध है, यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध होता है, किंतु कभी कभी देखा जाता है कि वह शारीरिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कार्य करता है। यदि चांडाल परिवार में उत्पन्न भक्त कभी कभी अपने स्वभावगत कार्य करता देखा जाता है तो उसे चांडाल नहीं जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर के अक्षय विग्रह को ऊपर माता जी, ऊपर एक लाइन छूट गई।
छूट गए माता जी, ठीक है प्रभु। यदि चंडाल परिवार में उत्पन्न भक्त कभी कभी अपने स्वभावगत कार्य करता देखा जाता है तो उसे चंडाल नहीं समझा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में वैष्णव का मूल्यांकन उसके शरीर के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर के अर्चा विग्रह को कभी कोई काष्ठ या पत्थर का बना हुआ ना समझे, ना ही कोई यह सोचे कि निम्न जाति से आने वाला व्यक्ति जिसने कृष्ण भावना में स्वीकार कर लिया है अब भी उसी निम्न जाति का है। ऐसे विचारों का निषेध है, क्योंकि जो भी कृष्ण भावना में ग्रहण कर लेता है वह पूर्णतः शुद्ध समझा जाता है। कम से कम वह शुद्धि की प्रक्रिया में लगा हुआ होता है, और यदि वह कृष्ण भावना में के सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है तो वह शीघ्र ही पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई गंभीरता के साथ कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह पहले से शुद्ध हुआ माना जाता है, और कृष्ण उसे सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर भगवान विश्वास दिलाते हैं कि वे अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे उन्हें अपने ही शरीर के एक अंग को काट फेंकने की आवश्यकता क्यों ना पड़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया। ये बहुत अच्छा। जो मैं आपको 2 श्लोक बता रहा था उनकी भी उनका भी इसमें झलक दिखती है कि उसको हमेशा उससे गलती भी हो गई। गलती कभी कभी शारीरिक रूप में होती है, 2 है, एक शारीरिक है, एक आत्मा के रूप में। आत्मा शुद्ध है, शारीरिक रूप से ढंग कहने के बजाय कुछ हो गया तो उसको साधु ही समझना चाहिए, और उसको भगवान कभी गिरने नहीं देते अपने भक्त को। सातवां श्लोक। यद सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्यः क्षत अखिल सद अखिल मलम। बड़ा, इसलिए मैं इसको चेक किया। कभी कभी अमलम होता है, कभी कभी अलम होता है, कभी कभी मलम होता है। तो ये मलम है, मलम अलग है, अमलम अलग है। तो इसलिए क्षत अखिल मलम प्रतिलब्धशीलम सेविरक्तम अपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियम अन्वहन्ति। मेरे साथ पढ़िए। यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु तद्यः क्षत अखिल मलम प्रतिलब्धशीलम न श्रीर्विरक्तम अपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियम अन्वहन्ति। शब्दार्थ है यद जिसकी सेवा द्वारा चरण पांव पद्म कमल पवित्र पवित्र रेणु धूल सद्य तुरंत क्षत पहुंची गई अखिल समस्त मलम पापों को प्रतिलब्ध अर्जित शीलम स्वभाव न नहीं श्री लक्ष्मी जी विरक्तम कोई आसक्ति न रखना अपि यद्यपि मां उसको विजहात छोड़ती है यस्या लक्ष्मी का प्रेक्षा लवर्थ थोड़ी भी कृपा पाने के लिए इतरे अन्य तथा ब्रह्मा जैसे नियमान पवित्र व्रतों को बहंती पालन करते हैं। भगवान ने आगे कहा, चूंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं। वाह, क्योंकि भक्त हैं चरण कमल, तो कमल मेरे चरण इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को डालते हैं, और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं, यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है, और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंच मात्र कृपा पाने के लिए भी पवित्र व्रत रखते हैं। बहुत बढ़िया। मेरे साथ पढ़े। भगवान ने आगे कहा,
श्री भगवान ने आगे कहा, भगवान ने आगे कहा, क्योंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि इतने पवित्र बन चुके हैं कि तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं। और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं, देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं। यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है। और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंच मात्र कृपा पाने के लिए भी पवित्र व्रत रखते हैं। तात्पर्य माता शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री शिल प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान तथा उनके भक्त के मध्य का संबंध दिव्यतः सुंदर है। जिस तरह भक्त सोचता है कि भगवत भक्त होने से वह समस्त गुणों में समुन्नत है, उसी तरह भगवान भी सोचते हैं कि सेवक के प्रति उनकी भक्ति के कारण ही उनकी सारी दिव्य महिमाएं बढ़ गई हैं। दूसरे शब्दों में, जिस तरह भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, उसी तरह भगवान भक्त की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर भगवान यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि उनमें निश्चित रूप से ऐसा गुण है कि जिस किसी को उनके चरण कमलों की धूल का कण भी प्राप्त हो जाता है, वह तुरंत ही महापुरुष बन जाता है, किंतु यह महानता अपने भक्त के लिए उनके स्नेह का कारण है। इसी स्नेह के कारण लक्ष्मी जी उन्हें छोड़ती नहीं है और एक नहीं हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। भौतिक जगत में लक्ष्मी जी से रंच मात्र कृपा पाने के लिए लोग तपस्या के अनेक कठोर अनुष्ठानों का पालन करते हैं। भगवान भक्त की किसी भी असुविधा को सहन नहीं कर पाते। इस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसलिए वे भक्त वत्सल के रूप में विख्यात हैं। इसलिए वे भक्त वत्सल के रूप में विख्यात हैं। तो धन्यवाद माता जी। तो ये भगवान के कह रहे हैं मेरे चरण कमल इतने शुद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि भक्त हैं मेरे चरणों में बैठे हुए भगवान के। तो भगवान के चरण कमल इतने शुद्ध हैं। देखिए, उनसे बहती हुई गंगा आती है, गंगा में हम स्नान करके नहाते हैं, अपने को शुद्ध हुआ समझते हैं। बात इतने भक्त इतने महान हैं भगवान के। भगवान जब देखिए हम गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी को में गंदगी छोड़ के आते हैं, अपना शरीर हमारा मैला है, इस शरीर में जब डुबकी लगाते हैं, कोशिश करिएगा हमेशा कभी भी अपने नहाए हुए कपड़े निचोड़ के गंगा में नहीं डालना। कभी अपराध हो जाता है, करते हैं लोग क्योंकि उनको अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। और जिसको आप जानते हैं उनको समझाइए, कपड़े गीले ऊपर लाइए, ऊपर निचोड़ लीजिए, गंगा में नहीं जाना चाहिए हमारा गंदगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे शरीर भी तो गंदा है, डुबकी लगाते हैं, हमारे से जो गंदगी गंगा में जाती है। लेकिन अगर भगवान का भक्त डुबकी लगाता है, वो जो हम अपवित्र करके आते हैं, उसको वो और कितना गुना पवित्र बना देता है। इसलिए भगवान का भक्त जहाँ जाता है वो तीर्थ बन जाता है, ये कहा जाता है। बहुत बड़ी बात है, भगवान का भक्त महान है। भक्त की बात कर रहा हूं मैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचास्तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। अरुणी देवी दासी माता जी हैं।